बच्चों बच्चों बात करते हैं, आज फिजिक्स का पहला दिन का क्लास है और बच्चों बात करते हैं कि भैया जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। आज रूटीन में फिजिक्स है हमारा। कल किसी कारणवश मैंने पेपर नहीं लिया, तबीयत ठीक नहीं था तो बच्चा इसलिए मैंने कल का पेपर नहीं ले पाया, लेकिन आज आपके बीच आया हूँ और फिजिक्स जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। आज डे 1 क्लास है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम यूनिट एंड मेजरमेंट है। तो बच्चों चलिए हम यूनिट एंड मेजरमेंट्स के टॉपिक को पढ़ाया जाए और फिर बच्चा एमसीक्यू का भी जिक्र करेंगे और हम लोग एमसीक्यू के ट्रायल्स के मानेंगे। बच्चों पहले समझिएगा, आज हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम यूनिट एंड मेजरमेंट है। यूनिट एंड मेजरमेंट है मेरे बच्चों, छूटना नहीं चाहिए। इसे मापन कहा जाता है और बच्चा ऐसा यूनिट। आज हम लोग का टॉपिक मेरे बच्चों ध्यान रखना है, फंडामेंटल यूनिट है मेरे बच्चों। कौन सा यूनिट है? तो बोलेंगे गुरुजी फंडामेंटल यूनिट। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। बच्चा ध्यान रखना है, मास का ऐसा यूनिट यानी मास को द्रव्यमान कहा जाता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। और इसे बच्चा इसका ऐसा यूनिट केजी होता है। दूसरा बच्चों बात करेंगे टाइम का, तो बच्चा टाइम का ऐसा यूनिट जो होता है इसे समय हिंदी में कहा जाता है और इसका ऐसा यूनिट सेकेंड होता है मेरे बच्चों। बच्चा उसके बाद आ जाता है तो बच्चों मास टाइम करंट आ जाता है मेरे बच्चों। तो करंट को क्या कहते हैं? तो धारा कहते हैं। और धारा का क्या होता है? तो बच्चा एम्पियर होता है, तो ध्यान रखिएगा एम्पियर हम लिख देंगे। उसी तरह बच्चों चौथा बात करते हैं तो बच्चा हमारा आ जाता है टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा। और टेम्परेचर जब हो जाता है मेरे बच्चों तो टेम्परेचर को तापमान कहा जाता है और तापमान का यूनिट जो होता है बच्चा वो केल्विन होता है, ये रट लेना है। उसी तरह बच्चों ध्यान रखना है, डिस्टेंस अगर आ जाए या लेंथ आ जाए तो इसका यूनिट होता है मेरे बच्चों मीटर, याद रखिएगा। उसी तरह अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाए मेरे बच्चा, तो ध्यान रखिएगा इसका यूनिट होता है मोल। इसे हिंदी में पदार्थ की मात्रा कहा जाता है। किसकी मात्रा मेरे बच्चों? तो पदार्थ की मात्रा कहा जाता है, जिसको हिंदी में बच्चा मोल ही कहा जाता है बच्चा। उसी तरह लुमिनस इंटेंसिटी होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होता है मेरे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला होता है और इसे सीडी से डिनोट करते हैं। और इसे बच्चा ध्यान रखना है, इसको हिंदी में ज्योति तीव्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? ज्योति तीव्रता कहा जाता है बच्चों। इस तरह करके आपका फंडामेंटल यूनिट की संख्या बच्चा टोटल 7 हो गया। उधर 5 हो गए, इधर 6 और इधर ये 7। बच्चा इसे जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पढ़ते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों, सप्लीमेंट्री यूनिट। बच्चा सप्लीमेंट्री यूनिट्स की संख्या कितनी होती है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स की संख्या कितनी होती है? सप्लीमेंट्री यूनिट बात किया जाए तो बच्चों बोलना है 2 होता है। अब बोलेंगे गुरुजी 2 कौन कौन सा? तो बच्चा पहला होता है सॉलिड एंगल। बच्चा याद रखिएगा इसको हिंदी में कहते हैं ठोस कोण। क्या कहते हैं इसे? तो ठोस कोण कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन, याद रखिएगा स्टेरेडियन कहा जाता है एस आर। बच्चा उसी तरह प्लेन एंगल होता है और प्लेन एंगल को बच्चा कहते हैं, याद रखिएगा प्लेन एंगल जो होता है वो समतल कोण होता है और बच्चा इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, याद रखिएगा इसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है। ये रट लेना है मेरे बच्चों। सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या 2 होता है, फंडामेंटल की यूनिट बच्चा 7 होता है। चलिए अगला बच्चा इक्वल यूनिट की बात करते हैं बच्चों। तो इक्वल यूनिट की बात करेंगे भैया, कौन इक्वल किसका होता है? आइए देखते हैं बच्चा, देखते हैं भैया कौन किसके इक्वल होता है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं बच्चा। मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहा जाता है बच्चा, ध्यान रखना है। और संवेग किसके बराबर होता है? तो बोलेंगे गुरुजी इम्पल्स के बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है और इम्पल्स को आवेग कहा जाता है, याद रख लेना है। मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होता है। बोलेंगे गुरुजी इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है, रट लीजिएगा बच्चा। उसी तरह बच्चा अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों के बीच में, तो बच्चों ध्यान रखना है वर्क को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी कार्य कहते हैं। और कार्य किसके बराबर होता है? तो बच्चों एनर्जी के बराबर
होता है और एनर्जी को ऊर्जा कहा जाता है और ऐसा यूनिट क्या होता है तो जूल होता है। उसी तरह मेरे बच्चों ध्यान रखना है फोर्स, और बच्चा फोर्स को हिंदी में बल कहा जाता है और ये इसका बराबर कौन होता है तो बोलेंगे गुरुजी वेट होता है और वेट को भार कहते हैं और ऐसा यूनिट होता है न्यूटन जिसको लिखते हैं NAWTON। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, समझ में आना चाहिए, साधारणतः आसान शब्दों में मैंने आपके बीच व्याख्या किया है। बच्चों ध्यान रखना है। अगला टॉपिक की तरफ जिक्र करते हैं तो बच्चों ध्यान रखिएगा। तो भैया मोमेंटम हो गया, इंपल्स वर्क हो गया, एनर्जी फोर्स हो गया, वेट। बच्चा अगला आता है प्रेशर। प्रेशर किसके बराबर हो सकता है? प्रेशर को हिंदी में बच्चा दाब कहते हैं और ये बच्चा याद रखेगा स्ट्रेस के बराबर होता है। स्ट्रेस को प्रतिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो प्रतिबल। ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरे बच्चों। उसी तरह मेरे बच्चों ध्यान रखना है, बोले गुरु जी कि वेलोसिटी जो होता है वो वेग होता है, वो किसके बराबर हो जाता है तो बच्चा ध्यान रखना है वो स्पीड के बराबर हो जाता है और स्पीड को हिंदी में चाल कहा जाता है और ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, छूटना नहीं चाहिए, ये छूट गया तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया मेरे बच्चों। बड़ा बेसिक है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इक्वल कौन है ये ध्यान रखना है। आइए बच्चों अगला हम लोग चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। मेरे बच्चों ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चा बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, बच्चा एग्जाम में आना ही आना है, लड़ ही जाना है। बच्चा क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे आना है ध्यान रखना है। बच्चों ध्यान रखिएगा तो बोलेंगे गुरुजी मान लो 1.004 आया तो बच्चा अंक का काउंटिंग करना है तो 1 2 3 4 टोटल की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई मेरे बच्चों। अगर दे दिया क्या है 5.667 तो बच्चा फिर गिनेंगे 1 2 3 4 तो भैया ये हो गया 4। बच्चा ध्यान रखना 0.0000001 हो जाए तो बच्चा इसमें संख्या कितनी हो जाएंगे तो बच्चा लास्ट में सिर्फ 1 लगा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। मेरे बच्चों आपको जवाब देना है कि भैया 3.004 इंटू 10 द पावर 23 है। एक सीख लीजिए मेरे बच्चों, तो 1 2 3 4 बच्चा इस पावर का कोई मतलब नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बच्चों आपको बनाकर दिखाना है 6.022 इंटू 10 द पावर 23 का क्या होगा सिग्निफिकेंट। यह कमेंट बॉक्स में आपका जवाब आना ही आना चाहिए मेरे बच्चों, इस पर ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आना ही आना चाहिए मेरे बच्चों। अगला आते हैं मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा साइंटिफिक नोटेशन। मेरे बच्चों साइंटिफिक नोटेशन पे आ रहे हैं, बड़ा मजेदार है, बड़ा ही मजा आने वाला है। साइंटिफिक नोटेशन पर जिक्र हम लोग करते हैं मेरे बच्चों तो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ जिक्र करेंगे कि भैया साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन क्या हो सकता है। साइंटिफिक नोटेशन बच्चों ध्यान रखना है। बच्चों साइंटिफिक नोटेशन का अगर जिक्र हम लोग करते हैं, अगर 602222345 हो जाए तो इसको कैसे बना सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 बच्चा एक अंक छोड़ देना है। 6.022 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चा तो 1 2 3 4 5 6 7 10 के पावर 7 हो जाएगा। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, सीखते चलना है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आ जाता है 5 6 6 2 1 3 1 4 5 2 1 6 बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चा एक अंक छोड़ देंगे तो 5.6 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। मेरे बच्चों इस पद्धति को साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। इसकी नेगेटिव की चर्चा अगला क्लासेस में करेंगे मेरे बच्चों। तब तक हम लोग एमसीक्यू में देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसा आता है और इसका हम लोग जिक्र कर लेते हैं। पॉलिटेक्निक 2026 में क्वेश्चन क्या आ सकता है बच्चों। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज क्या हो सकता है बच्चों। अभी हमने फंडामेंटल पढ़ाया तो बच्चा लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा तो बोले गुरुजी मीटर होता है बच्चा। उसी तरह ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या हो सकता है मेरे बच्चों तो याद रखना किलोग्राम। ये फंडामेंटल यूनिट है मेरे बच्चों, ये एक तरह का मॉक है जो इसको आप समझ सकते हैं बच्चा। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज क्या हो सकता है मेरे बच्चों तो टाइम का बेसिकली छोटा यूनिट क्या होता है तो सेकेंड होता है। उसी तरह बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ जिक्र करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल एसआई यूनिट। बच्चों ध्यान रखना है तो एसआई यूनिट इसमें से कौन सा नहीं है तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा मीटर है कि सेकेंड है, न्यूटन है,
लेकिन भैया ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, इसका आंसर बोल रहा है कि एसआई यूनिट की मूल इकाई नहीं है। तो बच्चा सब के सब ये मूल इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, बट न्यूटन नहीं है। इसका आंसर डी होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। अगला आता है बच्चा एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चा टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। अगर आप रट लेंगे तो इसे आराम से मान लेते हैं बच्चा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बच्चा क्लास 10 पढ़ के आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि भैया क्लास 10 में आपको ये बातें पता होगी मेरे बच्चों कि भैया क्या होता था करंट का ऐसा यूनिट, तो बोलेंगे गुरुजी एम्पियर होता है। बच्चा एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा मेरे बच्चों, तो बोलेंगे गुरुजी कैंडेला होता है, जिसे कैंडेला मार देना है। बच्चा हाउ मेनी मीटर आर इन देयर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे बच्चों, इसको ध्यान रखना है। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो सकता है मेरे बच्चों, तो मीटर पर सेकंड होता है। इसको आप ध्यान से मारते चलिए, तो अभ्यास हो रहा है मेरे बच्चों, इस अभ्यास को छोड़ना नहीं है। एसआई यूनिट ऑफ एरिया, एरिया का एसआई यूनिट क्या हो सकता है, तो बच्चों एरिया का फॉर्मूला याद रख लेना है। क्या बोलेंगे गुरुजी, तो एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी होता है। इसका मीटर हो गया, इसका मीटर हो गया, और मीटर मीटर टकराएगा तो क्या हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे बच्चा, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसका वेट रहेगा। और कैसा लगा हमारा वीडियो, आप जबरदस्त करके हमारे कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं। तो बच्चों आज के क्लास को हम लोग यही विराम देते हैं और मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ, डे 2 फिजिक्स के साथ। और बच्चों जबरदस्त मौका है और कामयाबी है, और इसके साथ दौड़ चलना है मेरे बच्चों, क्योंकि समय नहीं है भैया, क्योंकि फॉर्म भरने का डेट आ गया मेरे बच्चों। तो ध्यान रखेगा, जितना जल्दी आप जाकर के इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखेगा, हमारे माध्यम से सबको पता चल रहा है कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया, तो आप जल्दी से जल्दी जाकर के भैया किसी नजदीकी कैफे से जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। बच्चों निर्धारित समय है, समय ज्यादा नहीं होता है। और याद रखना है, मैंने सिलेबस के पहले ही दिन डे 1 इंट्रोडक्शन के क्लास में आप देखिएगा तो आपको मैंने सारी जानकारी दे दिया है कि कितना लगेगा, क्या चार्जेस हो सकते हैं, क्या क्या मैंडेटरी है आपके लिए, ये चीजों को जान करके फॉर्म को डालें, क्योंकि काउंसलिंग के समय किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों आज के क्लास को हम लोग यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।